स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैंने सोचा था कि वाइंड अप कर दूं क्लास स्क्वायर रूट का, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। मैं चाहता हूं कि आपका प्रीलिम्स सीसैट क्लियर हो ही जाए, इसके लिए मैं और भी वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। आप देखें इंपॉर्टेंट चीजें। कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.1। क्या समझते हैं इसके बारे में? जो चीज बार बार आए उसके सर पर एक बिंदी डाल दो। बिंदी क्या है? रेकरिन। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार तो एक डिजिट पर बिंदी डाल दो, आप डॉट डाल दो। अगर दो या दो से अधिक डाल रहा है तो उसके ऊपर बार डाल दो। जैसे मान लो 1 2 रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2, तो 1 2 पर बार दे दो। अगर तीन डिजिट 1 2 3 ऐसे हो रहा है तो 1 2 3 तीनों पर बार दे दो। ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? है तो मुद्दा स्क्वायर रूट का, लेकिन देखो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक डिजिट है और इसको हटाना है बिंदी को। क्या करेंगे? एक 9 आएगा, बिंदी हट गया। बिंदी के बदले एक अगर है तो एक 9। अगर दो डिजिट पर बार है तो 2 9। तीन डिजिट पर बार है तो 3 9। कैसे? यह बात का विषय है। अभी मान लीजिए आप कि 1/9 हो गया। अब 1/9 का क्या मतलब? 1 का स्क्वायर रूट 1 और 9 का हो गया 3। अब 1/3 है और आप ऑप्शन दिया हुआ है 4, तो अब फ्रैक्शन में नहीं है, वहां डेसिमल में ही है। तो क्या करेंगे आप? 3 से 1 को आप डिवाइड करें तो छोटा है तो क्या करेंगे? डेसिमल डालेंगे, उसके पहले 0 डाला जाता है। एक 0 आ गया। 3 3 जा 9, 9 1, एक 0 अपने आप आएगा। 3 3 जा 9 1, एक 0 अपने आप आएगा। क्या देख रहे हो आप? ये 3 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है। इसको रेकरिन बोलते हैं। बार बार जो रिपीट हो रहा है उसको रेकरिन बोलते हैं, इसीलिए ये बिंदी लगाया था यहां ऊपर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.3333। तो इतना सारा नहीं लिख के हम लोग करते क्या है, 0.3 पर एक बिंदी फिर लगा दो आप। इसका मतलब एक्सपेंड करोगे तो इतना होगा, लेकिन इतना नहीं लिख दे, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ये एवर एंडिंग है, कभी बंद नहीं होगा ये। तो क्या करेंगे? 0.3 और ये रेकरिन यहां लगा दो। ये ऑप्शन होगा आपका, उसमें टिक लगा दो। आप ये मत सोचना कि 0.1 का स्क्वायर रूट तो छोटा होना चाहिए, ये कैसे हो गया? ये छोटा ही है, ये छोटा ही है। ये था आपका पहला सवाल आज का। अब देखिए आप, कहता है दूसरा सवाल, इफ √3 का वैल्यू दे रखा है इसने 1.732। करना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ √192 माइनस हाफ √48 माइनस √75। देखिए आप, आपको √3 यूज करना है। एक वैल्यू पता है आपको और इतना सारा फिगर है, √192, √48, √75। पहले क्या करेंगे? आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक एक करके। तो पहले इसको आप करें। मान लीजिए कि 192 है, इसको क्या करेंगे आप? ये 3 से जाएगा। क्यों जाएगा? 9 2 11, 11 1 12, 12 3 का मल्टीपल होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको 192 को 3 से, 3 6 जा 18, 1 3 4 जा 12। अब ये 2 से तो जाएगा ही जाएगा। 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 16 जा, फिर
2 8 जा, और फिर 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। आप क्या देख रहे हैं, कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 3 बार है तो बेस अगर इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है 6 या 6 टाइम्स। लेकिन 3 है बेचारा अकेला, ये अगर 2 होता तो 3 हो जाता स्क्वायर रूट इसका। तो 192 के बदले में आप जो स्क्वायर रूट है इसका लोगे आप, तो क्या हो जाएगा, 3 बार 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और रूट रह गया 3 पर। तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट 8 रूट 3, राइट, 8 रूट 3। आप इसके बदले में लिखें 8 रूट 3 माइनस हाफ। अब ये 48 है, अब 48 को उसी तरह आप करके देखो, 48 को 2 से करो 24, 2 से करो 12, 2 से करो 6, 2 से करो 3, 1 2 3 4, 4 में से 2, 2 2 जा 4, 4 रूट 3, 4 रूट 3। अब क्या बचा 75। अब इसको कैसे करेंगे फिर, 75 5 से तो जाएगा ही, तो 15 5 जा, फिर 5 3 जा, 3 1 जा, फिर 3 अकेला पड़ गया, और 5 2 है। तो क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे 5 रूट 3। पर्पस क्या था हमारा, पर्पस यह था कि रूट 3 का वैल्यू सिर्फ मालूम है आपको, और आपने देखा कि आप रूट 3 ले आए हो और बाकी सब सिंपल हो गया है। तो हम क्या करेंगे, रूट 3 को कॉमन ले लेंगे। क्या बचा आपके पास, ये 2 2 काट दीजिए आप, तो यहां बचा 8 माइनस 2 माइनस 5। अब क्या हो गया, ये रूट 3, और ये हो गया 8 माइनस 7 यानी कि 1, यानी कि रूट 3, और इसका वैल्यू आपको दे रखा है 1.732। आपने आसानी से इसका वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि आपने कन्वर्ट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, और सिर्फ रूट 3 बचा आपका, आपने वैल्यू पुट कर दिया, एक ही वैल्यू से आपका काम चल गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। कहता है इफ अंडर रूट 0.05, ये पूरा अंडर रूट है, इंटू 0.5 इंटू ए, इस पर भी रूट है, इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.05 इंटू अंडर रूट बी। ऐसा सवाल है, यहां पूरा पर रूट है, यहां इस दोनों पर रूट नहीं है, सिर्फ इस पर है। यह कंडीशन है आपको, अगर यह कंडीशन है तो आपको क्या निकालना है, a अपॉन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a अपॉन बी का वैल्यू आपको निकालना है। यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब आप करेंगे क्या, यहां रूट है और यहां रूट है, पहले इसके बारे में आप सोचें। ये आपको निकालना है, इसको इधर लिख लीजिए आप, a अपॉन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको चाहिए। इसका मतलब a और b आपको चाहिए। अगर a और b चाहिए तब क्या कर सकते हैं आप, इस पर रूट है तो पहले आप क्या लिखेंगे, 0.05 इंटू 0.5, इतने पर रूट, और इंटू
ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है, इस पर भी है। अच्छा, 0.5 इंटू 0.05 इंटू अंडर रूट बी। अब हम इक्वेशन से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, यानी कि रूट ए अपॉन रूट बी, और राइट हैंड साइड में जो है ये डिवाइड हो जाएगा इससे, बट रूट 0.05 इंटू 0.5। अभी भी बात नहीं बनी है, क्योंकि आपको निकालना है 1a/b, और यहां दोनों पर है, दोनों पर है, तब क्या कर सकते हैं, और यहां भी रूट है आपको, तब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा आपका, यहां आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तब क्या होगा, ये हो जाएगा a/b। अगर ये a/b हो गया और स्क्वायर कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी तो स्क्वायर हो जाएगा, ये इनटू है, और नीचे चूंकि रूट है, स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हट जाएगा, तो क्या बचा आपका, दिस इंटू 0.5। इतना तो है कि आपका रूट अब खत्म हो गया है। अब अगर रूट खत्म हो गया और यही निकालना है आपको, तो 2 है, 2 मतलब हर चीज 2 बार, यानी कि ये भी 2 बार और 0.05 भी 2 बार, और नीचे 0.05 इंटू 0.5। अब देखिए आप, ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, इक्वल है, बचा क्या आपके पास, 0.5 इंटू 0.05। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट, और आसान तरीका बताता हूं, इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए आप, 5/10 हो गया, इंटू ये 5/100 हो गया। अब आपको आसान पड़ेगा, क्यों आसान पड़ेगा, 5 5 या 25, और ये हो गया 1 2 3 जीरो। अगर 3 जीरो से आप डिवाइड करते हैं तो सिंपली करेंगे क्या, ये जो डेसिमल है यहां 3 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से लगाना है, बट यहां तो 2 डिजिट है आपको, तब क्या करेंगे, अपने मन से एक जीरो दे दीजिए, क्योंकि 3 डिजिट के बाद डिवाइड आप कर रहे हैं, यहां पॉइंट लगा दीजिए, दिस इज योर आंसर। ये ऑप्शन जहां मिले वहां टिक कर दीजिए आप। तो आपने क्या देखा कि देखने में लगता था कि बड़ा सवाल है, लेकिन टेक्निक यूज करने पर आपको आराम से ये सवाल बन जाता है। कहने को ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट है भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन इसको कैसे ओवरकम करें, ये टेक्निक आपका है। नेक्स्ट सवाल, आप सिंसियरली इसको प्रैक्टिस करें। अब कहता है ये, फोर्थ सवाल में रूट है, और कहता है यहां क्वेश्चन मार्क है, इनटू रूट है 484 इजिकल टू 1034। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये बता दीजिए आप। यहां क्वेश्चन मार्क जहां रहे वहां क्या करेंगे आप, अंडर रूट एक्स, जो अननोन है उसको x मान लीजिए। अब मुद्दा क्या आता है कि इसका स्क्वायर रूट, देखिए आपको स्क्वायर रूट अभी बताता हूं मैं, कि कहां तक आपको एकदम टिप्स पर होना चाहिए। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका कितना, ये 22 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, 484, ये 2 2 जा 4, 2 डाउन हुआ, ये कट गया, अब 2 + 2 4, और 4 पर कुछ डालें ऐसा जो इतना हो जाए या इससे कम हो जाए। अगर 2 डालते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या हो गया 22। आप इसके बदले में क्या लिखेंगे, 22 इजिकल टू इतना। अब निकालना आपको x का वैल्यू है, क्या करेंगे,
1034 अपॉन 22। काटिए इसको, दिख रहा है कि 2 से तो काटा जा सकता है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14, और ऊपर जाइए, देखिए 11 4 जा कितना 44, 44 इसमें माइनस कीजिए, कितना बचेगा 44, 11 में से 4 तो 7 बचेगा ना, तो 7 और 7 77 हो गया, तो 47 हो गया आंसर। बट निकालना है आपको क्या, x निकालना है। अब फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट खत्म। लेकिन इस बेचारे पर तो आपको स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। इधर तो आपने स्क्वायर किया तो रूट हट गया, इसमें ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, 47 इंटू 47, इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2209। वो मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। इतना बड़ा फिगर आपको मल्टीप्लाई करने की ऐसे जरूरत नहीं है, मैनुअली आप कैलकुलेटर यूज करें। ये ऑप्शन जहां है वहां आप टिप लगा दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट। थैंक्स अ लॉट।